हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अदनान इमाम मेडिकल टॉक्स। मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोडायबिटिक एक्सपर्ट पटना बिहार। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि धीरे धीरे आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, और वो है फैटी लीवर। तो बात करेंगे कि फैटी लीवर के कॉजेस क्या क्या हैं, इसके बारे में क्या कारण से आपको फैटी लीवर हो सकता है। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले फैटी लीवर डिजीज दो वजह से हो सकता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। जैसे नाम ही काफी अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, वो डिजीज फैटी लीवर जो कि अल्कोहल की वजह से हो रहा है उसको हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। और उसका सबसे अच्छा और आसान उपाय है कि आपको अल्कोहल बंद करनी होगी, तभी वो रिवर्स हो सकता है। वरना एक स्टेज आता है जब आप वो फैटी लीवर के स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपका लीवर परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। और उसके बाद फिर आपको लिवर फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स ये सब दिखने लगते हैं, और फिर उसके बाद से वापस आना दवाइयों से ये इट्स लगभग नॉट पॉसिबल, एंड देन आपका लिवर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। दूसरा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो वैसी बीमारियां या वैसा प्रॉब्लम जो कि अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है और जिनकी वजह से आपको फैटी लीवर हो रहा है। तो वो क्या कॉजेस है? वो कॉजेस है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताऊंगा। पहला कॉज ये है कि अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा एंटिटी है जिसमें कि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है, उसका हाई कोलेस्ट्रॉल हाई रहते हैं, उसके ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहते हैं, तो उसके वजह से जो है कि उसको फैटी लीवर हो सकता है। तो कोशिश करें ये सब चीज़ों को नहीं बढ़ने दें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, तो ताकि आपका फैटी लीवर डेवलप नहीं करे। उसके बाद दूसरा, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी देखा गया है कि कई लोगों को फैटी लीवर हो जाता है। तो अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल करें और अपने डॉक्टर से अच्छी दवाइयों के बारे में कंसल्ट करें। आजकल ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं मार्केट में जो आपके शुगर के साथ साथ आपके फैटी लीवर को भी कम करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में भी ज़रूर डिस्कस करें अगर आपको फैटी लीवर है तो। तीसरा, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप मोटे हैं, ओबीज हैं, तो उसके वजह से भी फैटी लीवर बिल्कुल हो सकता है। और अगर उसको कम करना है तो आपको अपने वेट को कम करना होगा, आपको अपने वजन को कम करना होगा, जिससे कि आप फैटी लीवर को कम कर सकेंगे। और भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा, बट ये समझिए कि ये जो भी पॉइंट बता रहा हूँ इसके साथ साथ जो भी उसके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करिए ताकि आप फैटी लीवर से बच सकें। चौथा, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जो कि फीमेल्स में एक कॉमन बीमारी है, उस बीमारी की वजह से भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। पांचवा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स जो कि यूजुअली ओबीज रहते हैं उनमें भी फैटी लीवर देखा गया है कि अक्सर होता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कम करने के लिए भी आपको अपने वजन को कम करना होता है ताकि आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कम हो और उसकी वजह से आपके वजन कम होने की वजह से आपका फैटी लीवर भी कम हो जाए। छठा, लोग जिनको हाइपोथायराइड होता है उनको भी देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज देखा गया है कि डेवलप रहता है या हो सकता है। तो थायराइड का ट्रीटमेंट बिल्कुल कराएं और अपने डॉक्टर से ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करें। और अगर साथ में फैटी लीवर है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, डाइट में, लाइफ स्टाइल में, या उसके लिए कोई दवाइयों की ज़रूरत है या कोई टेस्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। उसके बाद 7th, अगर आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म है, मतलब आपकी बॉडी में किसी प्रकार से एक ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जहाँ से हार्मोन्स बनते हैं, वहाँ से हार्मोन्स बनने में अगर किसी प्रकार की इशू होती है किसी चीज़ में, तो उसके वजह से भी देखा गया स्टडीज़ में कि आपको फैटी लीवर हो सकता है। उसके बाद 8वां, आप देख लीजिए, अगर आपको हाइपोगोनाइडिज्म है, लो सेक्स हार्मोन्स है, उसकी वजह से भी स्टडीज़ में देखा गया है कि आपको फैटी लीवर हो सकता है और फैटी लीवर के प्रॉब्लम्स और साइंस एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये सारी लिस्ट में कई चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारियों से रिलेटेड है, जो आप डॉक्टर के पास ही जाना होगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसे हैं जैसे मोटापा है आपका, स्पेशली है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है जो कि बगैर दवाइयों के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। और कई बीमारियां जो कि आपको ओबेसिटी से आती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मैंने बताया, उसमें ओबेसिटी भी एक फैक्टर है, उसके वजह से आती है। तो ये सब चीज़ें अगर मोटापे को अगर आप अपने कम करेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से बच सकते हैं। क्योंकि उससे बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेम चीज़ अल्कोहलिक फैटी लीवर में जैसा होता है, अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में भी एक रेखा पार हो जाती है और परमानेंट डैमेज हो जाता है लीवर का, तो उसमें भी लीवर सिरोसिस होता है और उसके बाद लीवर फेलियर हो सकता है, एंड ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें, और जो भी हो सकता है इसमें अगर आप मॉडिफाई कर सकते हैं तो अपनी लाइफ में मॉडिफाई करें। हमारी ऐसे ही वीडियोस को आने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, देखते रहिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए।
तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।